Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter Who did Patrick's homework. हमने अभी तक देखा था कि पैट्रिक को एक छोटा सा ड्वार्फ पर्सन मिलता है और पैट्रिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करो। तो वो छोटा आदमी एग्री हो जाता है, बट हर चीज़ में, हर होमवर्क में उसको पैट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं क्या होता है। When it comes to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrieked. तो जो मैथ्स का था, जब मैथ्स का होमवर्क आता है तो पैट्रिक की किस्मत ख़राब रहती है। तो वो पूछता है, जो एल्फ है, जो छोटा सा पर्सन है, वो उससे पूछता है कि टेबल्स क्या होते हैं। आपको पता है टाइम्स टेबल क्या होते हैं? वी एल्स नेवर नीड दैट। वो कहता है कि हमें हम जो एल्फ है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, वो कहता है कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, ये सब क्या होते हैं। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। वो कहता है कि हाँ, मेरे साथ बैठो और मुझे हेल्प करो। तो वो एल्फ कहता है पैट्रिक को, तुम मेरे साथ बैठो और मेरी हेल्प करो, ये होमवर्क कंप्लीट करना है। तो एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री। एल्फ को जो ह्यूमन हिस्ट्री है, जो इंसानों की हिस्ट्री है, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता थी। ये उसके लिए एक मिस्ट्री थी, ऐसी चीज़ जो उसे पता नहीं थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो इस तरह जो एल्फ है उसकी आवाज़ और भी तेज़ होगी, उसे और गुस्सा आने लग गया। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। उसने कहा लाइब्रेरी जाओ, मुझे और बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी ताकि मैं उसे रीड कर सकूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। और इस तरह हर दिन वो जो एल्फ है वो परेशान होता जा रहा था और उसे गुस्सा भी आए जा रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। जो पैट्रिक है उसे और मेहनत करनी पड़ रही थी और वो परेशान हो गया था, मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था अब उसे। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद आइज पफ्ड एंड ब्लेयरी। जो पैट्रिक है उसे पूरी रात जागना पड़ रहा था, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी और वो जब स्कूल जाता था तो उसकी आंखें सूजी हुई होती थी, मतलब एकदम थक जाता था वो। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आया और जो एल्फ था, जो छोटा आदमी था, उसे अलाउड था कि वो अब जा सकता है, क्योंकि पैट्रिक ने क्या कहा था कि तुम मुझे स्कूल के आखिरी दिन तक होमवर्क करवाओगे। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। तो सारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका था, तो इसीलिए जो एल्फ है वो चुप छुपा के पीछे के दरवाजे से भाग गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट वर अमेज्ड। पैट्रिक को अपने ए मिल गए, ए ग्रेड मिल गया और उसके जो क्लासमेट्स थे वो सारे हैरान हो गए। हिज टीचर स्माइल वर फुल ऑफ प्रेज एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू द पैट्रिक। उसके जो टीचर्स थे वो खुश थे और उसकी तारीफ़ कर रहे थे, और जो उसके पेरेंट्स थे वो एकदम हैरान थे कि पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। वो अब एक मॉडल किड था, मतलब जो होता है ना बेस्ट किड, जिसकी एग्जांपल देते हैं टीचर की आपको ऐसा बनना चाहिए, तो वो वैसा किड था। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज स्कोर, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। वो अपना रूम हमेशा साफ़ करता था, अपने काम खुद करता था, बहुत खुश रहता था, लोगों से अच्छे से बात करता था, और इसी तरह वो उसका एटीट्यूड पूरा चेंज हो गया था। उसका एकदम नया एटीट्यूड था, मतलब वो एकदम नई तरीके से बिहेव करने लग गया था लोगों से। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टाइनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। आखिर तक पैट्रिक को यही लगा कि उसने उस छोटे आदमी से सारा होमवर्क करवाया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, बट मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, बस आपके और मेरे बीच में। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। वो एल्फ ने ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं की, सारा काम पैट्रिक को खुद ही करना पड़ा था। और पैट्रिक ने खुद ने ही सारा वर्क किया और जो ए ग्रेड थे वो
उसी की मेहनत की वजह से मिले हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि कैसे जो एल्फ है उसने सारा काम चिल्ला चिल्ला के पैट्रिक से ही करवाया, होमवर्क के नाम पे उससे बुक्स पढ़वाई, उससे टेबल रटवाए, सारे सब्ट्रैक्शन करवाया, और एंड में रात रात को पढ़ के पैट्रिक को ही अपना होमवर्क करना पड़ा, बट उसे ऐसा लगा कि उसने एल्फ से करवाया है। सो दिस वॉज ऑल द चैप्टर and I hope you have understood it. Complete the glossary and question answer and submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.